हरियाणा निकाय चुनाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार सियासी संग्राम होगा। उस बीच हरियाणा में चुनावी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है और पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों को लेकर सक्रिय हो गई है। जहां एक और भाजपा अपने संगठन को मजबूत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अब पीछे नहीं है। चुनावी मैदान में अपनी ताकत को साबित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं कल आम आदमी पार्टी भी रिजल्ट को लेकर जहां निगाहें टिकाई हुई है। दिल्ली में आज हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को लेकर अहम चर्चा की। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद सत्यपाल ब्रह्मचारी, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, पूर्व मंत्री आफताब अहमद, पूर्व मंत्री गीता भुक्कल समेत कई प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सबसे अहम मुद्दा यह था कि भाजपा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार वापसी की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में आत्मविश्वास के बावजूद सरकार बनाने में वो सफल नहीं हो पाए। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने यह सवाल है कि वह निकाय चुनाव के जरिए किस तरीके से अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं और जनता में विश्वास अपना फिर से बना सकते हैं। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति की यदि बात की जाए तो वो भी हम आपको बता देते हैं। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को किस प्रकार मैदान में उतारा जाए। चुनाव सिंबल पर लड़ा जाए या फिर मेयर, काउंसलर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव में उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया जाए, इसको लेकर गहन मंथन किया गया। इस पर जहां इसके अलावा भाजपा के द्वारा बड़े शहरों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की रणनीति पर भी कांग्रेस ने अपनी योजना बनाई है। उसके साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस अब तक विपक्ष का नेता बनाने में जहां सफल नहीं हो पाई, तो ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। भाजपा अपने संगठन और मजबूत करने की दिशा में जहां एक कदम आगे बढ़ा रही है और खास तौर पर बड़े शहरों में चुनावी दायित्व सौंपकर पार्टी एक रणनीति चक्रव्यूह तैयार कर रही है। कांग्रेस के लिए चुनौती होगी कि भाजपा के इस चक्रव्यूह को किस तरीके से तोड़ पाती है, वहीं जनता में अपनी जगह वो बनाने में कामयाब हो पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी का असर दिल्ली चुनाव परिणाम पर भी टिका हुआ है। इसके साथ साथ दिल्ली चुनाव के नतीजे भी हरियाणा के निकाय चुनाव पर असर डाल सकते हैं। यदि आम आदमी पार्टी दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने में सफल होती है और अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसका निश्चित तौर पर हरियाणा के चुनावी परिप्रेक्ष्य पर असर पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरियाणा में मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेंगे और इससे कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले में एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है, जिसको लेकर लगातार सभी की निगाहें जहां कल के दिल्ली चुनाव पर भी रहेंगी, तो उस बीच हरियाणा के आगामी निकाय चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी। कांग्रेस के लिए है अवसर होगा खुद को जनता के बीच साबित करने का, जबकि भाजपा अपने आक्रामक चुनावी दांव पेच के साथ हरियाणा में बड़े शहरों की यदि बात करें तो दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी की स्थिति पर भी सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि दिल्ली में उनकी सफलता का असर हरियाणा की चुनावी मैदान में दिखाई दे सकता है, जिसको लेकर इस बार हरियाणा में सियासी महाकुंभ का आगाज हो गया है। और अब देखना यह होगा कि इन सभी दलों में से कौन से अपनी रणनीति को बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे और जनता का विश्वास जीतने में सफल होंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे माहौल को देखकर, जिस तरीके से निकाय चुनाव का महाकुंभ हरियाणा में छिड़ चुका है, इसमें कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके जरूर बताएं। निकाय चुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिटी तहलका। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज।
100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।